मैंने समर की तरफ देखा। वो भी मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखे जा रहा था। उस बेचारे की भी क्या गलती, खुद मेरा भी, इनफैक्ट पूरी क्लास का यही हाल था। यार मतलब कोई इतना खूबसूरत हो कैसे सकता है? गवर्नमेंट को इसके लिए भी कोई रूल पास करना चाहिए कि आप एक लिमिट से ज्यादा खूबसूरत ना दिखें। दिस इज डेंजरस यू नो। आई मीन ऐसी लड़कियां अगर रोड पर निकल जाएं तो लोग इन्हें देखने के चक्कर में एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है। उफ, अटेंशन प्लीज। मिस वीणा की आवाज सुनकर पूरी क्लास जैसे नींद से जागी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, कल से मैं लीव पर जा रही हूँ, तो मेरी जगह पर कल से आपको म्यूजिक की क्लास देने के लिए मैंने मिस सिमरन को अप्रोच किया है। अपना परिचय ये आपको खुद देंगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। यहीं से मेरी म्यूजिक की पढ़ाई भी हुई है। कुछ टाइम से मैं इंडिया से बाहर थी, मगर अपने देश से आप ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। सो अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। आई होप आप सब मेरी क्लास को एंजॉय करेंगे। उसकी आवाज भी कितनी प्यारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस बोलती रहे और मैं सुनती रहूं। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का इसे अब तक प्रपोज कर चुकी होती। मैम, मैं कल से रेगुलर रहूंगा आपकी क्लास में। इनफैक्ट मैं तो क्लास का टाइम भी बढ़ाने को कहूंगा प्रिंसिपल सर से। ऑफ कोर्स, आई जस्ट रियलाइज्ड कि म्यूजिक हमारे लिए कितना जरूरी है। दिस इज रियली सूथिंग फॉर आवर माइंड एंड सोल यू नो। मिस वीणा ने उन सबको घूर कर देखा और सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी और सारे लड़के तो जैसे फ्लैट ही हो गए उसकी हंसी पर। लड़कियां जाहिर है जल भून रही थी ये सब देखकर। तभी अचानक क्लास के दरवाजे पर अमर सर आ खड़े हुए। उनका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स पर था। मिस वीणा, कैन आई हैव अ मिनट विद मिस पारेख? इट्स अर्जेंट। कहते हुए उन्होंने जैसे ही सिर उठाकर देखा, उनकी नजरें सिमरन से जा मिली और वो हैरानी से उसे घूरते ही रह गए। मतलब ये बिल्कुल नया वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पूरी क्लास तो लट्टू हो ही चुकी थी सिमरन पर, मगर ये जल्लाद, इस पर भी किसी लड़की का कोई असर होता है, ये मैं पहली बार देख रही थी। अब मैंने सिमरन पर नजर डाली। वो तो जैसे बिल्कुल डूब ही गई थी सर की आंखों के नीले ओशन में, और मैं स्लो मोशन में आ गई थी। मतलब चल क्या रहा है यहाँ? आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मैंने बोतल निकाला और पानी पीकर अपने कलेजे की आग को ठंडा किया, मगर अगले पल जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उलट था। अमर सर पीछे पलटे और दरवाजा बंद करते हुए तेजी से बाहर निकल गए। कमाल है, इस हूर की परी का भी जादू नहीं चला इस जल्लाद पर। आदमी है कि पत्थर? इनको क्या हो गया? अभी तो तुम्हारे लिए पूछ रहे थे और अब बिना कुछ बोले चले भी गए। वेयर इज मिस पारेख? मैं यहाँ हूँ मैम, मैंने खड़े होते हुए कहा। आप जा सकती हैं, वैसे भी क्लास अब खत्म होने वाली है। ओके बोलकर मैं तुरंत बाहर निकली। बाहर आकर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और तुरंत हॉलवे की तरफ दौड़ लगा दी। अमर सर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ चले जा रहे थे। कहानी अमर की नजर से। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद किसी का मर्डर करने के बाद भी मुझे सुकून न मिले। अब क्यों वापस आई है वो मेरी जिंदगी में? वो तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर, या ये कहना सही रहेगा कि सब कुछ छोड़कर। फिर क्यों वापस आई है वो? जब मैंने उसे क्लास में देखा तो अतीत की वो सारी यादें जैसे परत दर परत मेरे सामने खुलती चली गई। वो सारे गुजरे लम्हे और वो दर्द जैसे एक साथ ही किसी ने मेरे सामने वापस लाकर रख दिया हो। मैंने गुस्से में सामने पड़े बेंच को जोर से ठोकर मार दी और वो दूर जा गिरा। शिट, क्या चाहिए अब इसे? कहते हुए मैंने गुस्से में एक जोरदार पंच दीवार पर जड़ दिया। रुकिए सर। मैंने मुड़कर देखा, अनाया दौड़ती हुई मेरे पीछे आ रही थी। मैं अभी इस हालत में नहीं था कि उससे बात करता। गुस्से में अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
मिस पारेख, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, यू मे गो नाउ। कहते हुए मैं तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने तेजी से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे करीब आकर हाँफते हुए उसने पूछा, क्या बात करनी थी आपको? मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जाओ यहां से, मैं बाद में बात करता हूं। अरे अजीब आदमी है आप, अभी खुद ही कह रहे थे मुझसे अर्जेंट बात करनी है आपको, और अभी? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा, आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस पारेख? एक बार में कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती, जस्ट लीव मी अलोन। अनाया पूरी तरह सहम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ, बस इसी बात का डर था मुझे। मैंने अपनी आंखें बंद कर एक ठंडी सांस भरी और फाइल्स के बीच से निकालकर एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तनु ने भेजा है तुम्हारे लिए, आज रात की पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड है, मैं बस यही देने आया था। अनाया ने जैसे ही कार्ड पकड़ा, बेल बज गई। मैंने कहा, लिसन मिस पारेख, आई एम, मगर मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ। जैसे ही दरवाजा खुलना शुरू हुआ, मैंने देखा सिमरन शायद मुझे ही खोजते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। हड़बड़ाहट में मैंने अनाया को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर लॉकर और बुकशेल्फ के बीच की पतली सी जगह में घुस गया। अनाया का सिर इस वक्त मेरे सीने से लगा हुआ था और मैंने उसे बुरी तरह लॉकर्स के साथ प्रेस कर रखा था, जिससे न वो हिल पा रही थी न कोई हरकत कर पा रही थी। लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान ने मिस अनाया को गज भर लंबी जुबान भी दी है, जो किसी भी सूरत में शांत नहीं रहती। उसने तुरंत छटपटाना शुरू कर दिया। सर छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज चुप रहो बस 2 मिनट, मैंने धीमी आवाज में कहा और खुद बुक शेल्फ के बीच से झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। वो अब भी मेरे ऑफिस में खड़ी इधर उधर देख रही थी। सर छोड़िए मुझे। जस्ट शट अप मिस पारेख, कहते हुए मैंने उसे और जोर से लॉकर के अगेंस्ट प्रेस किया ताकि वो हाथ पैर मारना बंद कर दे। आपकी बॉडी से गाय के गोबर की बदबू आ रही है, छोड़िए मुझे नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। व्हाट? कितनी महंगी ब्रांड का परफ्यूम है ये पता भी है तुम्हें? कितनी भी अच्छी परफ्यूम क्यों ना हो, आपके पसीने की बदबू को रोकने में सब नाकाम है। मतलब बेइज्जती करना तो कोई मिस अनाया से सीखे। सर छोड़िए मुझे, बाहर जाने दीजिए, कहते हुए उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक पल को उसकी घुटी हुई सी चीख निकली और अगले ही पल उसने अपने नाखूनों से मेरी छाती नोच डाली और मुझे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। वो सीधे भागकर ऑफिस से अटैच्ड बाथरूम में घुस गई। मैंने घबराकर ऑफिस की तरफ देखा। सिमरन जा चुकी थी, मगर अब जो तूफान आने वाला था उसे संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल था। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी अनाया मुझे गुस्से में घूर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें कितनी बार चुप रहने को कहा, लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कभी मेरी बात न सुनने की। तो अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने मुझे अपने पर्स से ही मारना शुरू कर दिया। तो आपने मुझे किस कर लिया? हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा करने की? खूनी दरिंदे, पापी, हत्यारे। व्हाट? यार किस करने से मैं दरिंदा, पापी और हत्यारा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतनी गालियां आती हैं। मुझे अब उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। जब वो मुझे मारते मारते थक गई तो वहीं जमीन पर बैठकर सुबकने लगी। मेरे वर्जिन लिप्स अब वर्जिन नहीं रहे, आपने गंदे कर दिए मेरे लिप्स। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपनी फर्स्ट किस को लेकर। सब कुछ कितना रोमांटिक सोचा था मैंने। आपने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। बहुत गंदे वाले मॉन्स्टर हैं आप। अब बच्चों जैसे रिएक्ट करना बंद करो अनाया। वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड,
कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है हमारी। मगर उसका रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। उसने गुस्से में मुझे एक और पंच मारा और फिर अपने ही हाथ पकड़कर बैठ गई। जो आज आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शाम के 6 बज चुके थे और मैं अब तक बिस्तर पर पड़ी आज जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा था। हिम्मत कैसे हुई उनकी ऐसा करने की। मैंने फोन निकाला और उन्हें एक मैसेज किया, आई हेट यू। तुरंत उनका रिप्लाई आया, अभी तक उस बारे में सोच रही हो? शायद तुम्हें मेरा किस कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है। दोबारा करना चाहती हो तो बिना शर्माए मुझे बता देना। आई एम ऑलवेज रेडी। ये मैसेज पढ़ते ही फ्रस्ट्रेशन में मेरे मुंह से गुस्से भरी एक चीख निकली और मैंने पिलो को पकड़कर ऐसे पीटना शुरू किया जैसे वो अमर सर हो। मार मार कर मैंने पिलो फाड़ डाला। मैंने फिर मैसेज किया, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। आपको तो किस करना भी नहीं आता। इससे घटिया किस मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। ओह रियली मिस पारेख, कितनों को किस कर चुकी हैं आप? I hate you, I hate you, I hate you. Go and get ready, मिस पारेख। मैं ठीक 7 बजे आपको लेने आ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ देगा वहां तक। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना फोन बेड पर फेंका और फौरन तैयार होने चली गई। मैंने ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन पहना और बेहद लाइट मेकअप किया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपने सामने आईने में खड़ी लड़की खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अपने पापा की प्रिंसेस। बस कमी थी तो एक प्रिंस चार्मिंग की जो इस प्रिंसेस के साथ उस पार्टी में चले। तभी मुझे अमर सर की बात याद आई, कहीं वो मुझे सच में लेने ना आ जाएं। ठीक 7:15 पर मैं अपने रूम से बाहर आई और सीढ़ियाँ उतरती हुई हॉल की तरफ बढ़ी। मुझे लगा पापा शायद वहीं कहीं ऑफिस वर्क में बिजी होंगे, मगर मैंने देखा वो लिविंग रूम में खड़े किसी से बातें कर रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। बातें करते करते ही पापा ने मेरी तरफ देखा और हाथों से इशारा कर मुझे बता दिया कि मैं आज वाकई बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं अब भी उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। वो वेल ड्रेस था और पीछे से देखकर मैं भी पूरे यकीन से कह सकती हूँ वो बेहद हैंडसम होगा। तभी अचानक वो मेरी तरफ पलटा और फिर जो इंसान मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। ये कैसे पॉसिबल है? मैं हैरानी से उस शख्स की पीठ को घूर रही थी जो इस वक्त पापा से बात कर रहा था। जिस तरह हंस हंस कर पापा उससे बातें कर रहे थे उससे साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी पापा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, ये लो अनाया भी आ गई। उसकी बात सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और मुझे जैसे झटका लगा। ए प्रिंसेस, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। तुम यहाँ कैसे? क्यों? I mean, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उलझते हुए हैरानी जताई। जहाँ तक मुझे याद था, ना तो कभी मैं समर को अपने घर लेकर आई थी और ना ही मैंने कभी उसे अपना एड्रेस दिया था। तो आखिर वो मेरे घर पहुंचा कैसे? कर दिया ना सरप्राइज। एक्चुअली आज म्यूजिक क्लास के बाद जब तुम घर जा रही थी तब मैंने तुम्हारे हाथ में इनविटेशन कार्ड देखा। कहते हुए उसने हवा में कार्ड लहराया। इत्तेफाक से मुझे भी सेम इनविटेशन कार्ड मिला है, सो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें साथ लेता चलूं। मैंने ठीक किया ना मिस्टर पारेख? समर ने पापा की तरफ पलटते हुए पूछा। अरे जरूर बेटे, ये भी कोई पूछने की बात है। अनाया तुम्हारे साथ ही जाएगी। एक्चुअली मैं खुद नहीं चाहता था वो वहां अकेली जाए। अब उसे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी तो मैं भी बेफिक्र रहूंगा। मेरी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा ने मुझे समर के साथ जाने दिया? I mean, वो समर जो फ्लर्टिंग के लिए हमेशा पेज 3 पर बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में छपता रहता है। चलें प्रिंसेस। मैंने एक बार पापा की तरफ देखा और उन्होंने अपनी पलकें झुकाकर जैसे सहमति दे दी, मगर साथ ही हाथों के इशारे से ये भी समझा दिया कि अगर समर ने मेरे साथ जरा भी बदतमीजी की तो फिर बस उनका हाथ होगा और उसमें कैद समर का गला। मुझे हंसी आ गई। समर ने मेरी तरफ देखा और मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और हम दोनों लिविंग रूम से बाहर निकलकर लॉन में आ गए। वैसे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ?
सही तो है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है समर, और ऊपर से इतना क्यूट भी, जिस पर सारी लड़कियां मरती है। वो खुद चलकर मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाने आया है। मुझे तो खुश होना चाहिए। पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए मैंने आखिर उससे पूछ ही डाला, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिल गया और मेरे पापा तुम्हें कैसे जानते हैं? अब तुम अपने सामने खड़े इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर रही हो प्रिंसेस। क्या मतलब? आई थिंक हर म्यूजिक लवर मुझे जानता है आज की डेट में, नहीं? मैंने अपना सिर पीट लिया। था, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, क्या पूछ रही हूँ तुमसे? तुम्हें तो हर कोई जानता है, मगर मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? समर वहीं रुक गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने लाते हुए बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, एक्चुअली मैं मिस्टर पारेख को पिछले 1 साल से जानता हूँ। व्हाट? मैं हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखती ही रह गई। मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं था। समर ने मेरे कंधे पकड़ते हुए कहा, वो इसलिए मिस अनाया पारेख क्योंकि मैं हमेशा उनसे बिजनेस टूर्स पर ही मिलता रहा हूँ। लास्ट ईयर उनकी एक बिजनेस टूर थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ मैं भी इनवाइटेड था म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। उस दिन मैंने पहली बार उनसे बात की थी। उन्हें हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि अब उनकी हर बिजनेस पार्टी में हमारी परफॉर्मेंस जरूर होती है। ओह आई सी। ऐसे तुम्हारे पापा हैं बड़े अच्छे, मैंने मन ही मन कहा। वो तुम्हारे लिए तभी तक अच्छे हैं जब तक तुम मेरे साथ शराफत से पेश आ रहे हो। गलती से भी उन्होंने तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करते देख लिया तो फिर तुम उनका अलग ही रूप देखोगे, जो तुम्हें डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा।